क्योंकि विदेश नीति के नाम पर हमारे पास एक नाकारा विदेश मंत्री जिसका नाम एस जयशंकर है। इन पर लेजर आई मीम्स तो बनते हैं, मगर जहां तक विदेश नीति की बारीकियों की बात है, इनकी सोच की वजह से लगातार भारत को नुकसान पहुंच रहा है। मगर आज मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। जब गजा में 60,000 लोगों को मार दिया गया, भारत की तरफ से आवाज नहीं आई। आपको अंदाजा है कि हमारी विदेश नीति की नाकामी किस तरह से पूरे देश को आईना दिखा रही है। सबसे बड़ी बात, और एक बार फिर ईरान इस्राइल पर भारत की खामोशी, गजा में 60,000 लोगों की मौत पर विदेश नीति की खामोशी भारत को एक जबरदस्त नुकसान पहुंचा रही है। सबसे बड़ी बात, भारत इस्राइल पर कुछ कहने से डरता है। अमेरिका के सामने उसका मुंह नहीं खुलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? और अब कमजोरी इस हद तक पहुंच गई है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देना चाहते हैं। सही सुना आपने, मैं जो कह रहा हूं गलत नहीं कह रहा हूं दोस्तों। अमेरिका भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देना चाहता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के सांसद बंकर बस्टर बिल लाना चाहते हैं। अब आप कहेंगे इसका भारतीय अर्थव्यवस्था से क्या लेना देना है? सबसे पहले इस नाम पर गौर कीजिए, बंकर बस्टर बिल। यह नाम सुना सुना लग रहा है आपको? जी हां, अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स को बंकर बस्टर बम कहा जाता है, जिनका मकसद था ईरान पहुंचकर वहां के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करना। बंकर बस्टर यानी कि निशाना जमीन के चाहे जितना भी नीचे हो, यह बॉम्ब्स गिरते हैं और उसे नेस्तनाबूद कर देते हैं। हालांकि ईरान के परमाणु ठिकानों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि खुद अमेरिकी कह रहे हैं कि हम नहीं जानते कि कितना नुकसान हुआ, और उससे भी बड़ी बात, नुकसान होने से पहले ही ईरान ने अपना जो पूरा परमाणु जखीरा था वो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था, हो सकता है कार की डिक्की में रखकर। मगर हम बात कर रहे हैं बंकर बस्टर बिल की। क्या आप जानते हैं रूस पर दबाव बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, उनके करीब 80 सांसद बंकर बस्टर बिल लाना चाहते हैं, जिसका मकसद है कि जो लोग रूस के साथ व्यापार करेंगे उन पर 500% टैरिफ लगाया जाए। और भारत खामोश है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जब आपकी विदेश नीति में नैतिक शक्ति ना हो, जब साहस सिर्फ ड्रामे तक सीमित रह जाए, सिर्फ विज्ञापन तक सीमित रह जाए, तो जाहिर सी बात है नैतिक शक्ति आप लाएंगे कहां से? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए 500% टैरिफ लाने के लिए, यानी कि यह कह रहे हैं कि अगर तुम रूस के साथ व्यापार करोगे तो हम तुम पर 500% टैरिफ लगाएंगे। भारत खामोश है, भारत कुछ नहीं कह रहा है। सबसे बड़ी बात, ट्रंप की नीतियों के खिलाफ उनकी अपनी जनता सड़कों पर उतरी है। कई देश इस वक्त उसका विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान, उनकी जनता भी सड़कों पर उतरी है। कनाडा में उसका विरोध किया जा रहा है दोस्तों। मगर अगर कोई भारत के अंदर गजा और ईरान के पक्ष में उतरेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनके खिलाफ आतंकवाद की धाराएं लगा दी जाएंगी। सही सुना आपने, यह हो रहा है भारत में। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है भारतीय जनता पार्टी के साथ? भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम की निगाह से देखते हैं। उन्हें गजा में मुसलमान दिखाई दे गए, उन्हें ईरान में मुसलमान दिखाई दे रहे हैं, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो समर्थन है ना, वो इस्राइल की तरफ झुका हुआ है। मगर यह भारत की विदेश नीति को नुकसान पहुंचा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को लोग शक की निगाह से देख रहे हैं, और चूंकि हमारे अंदर नैतिक साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, लिहाजा अमेरिका जो मर्जी कर रहा है और हम खामोश बने हुए हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, यह बंकर बस्टर बिल है क्या? आपके स्क्रीन पर भारत के लिए एक नुकसानदेह बिल। भारत पर 500% टैरिफ लगाया जा सकता है, मगर हर बार की तरह यह सरकार खामोश है। क्या है बंकर बस्टर बिल? इस पर गौर किया जाए। बंकर बस्टर बिल, जिसका आधिकारिक नाम सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025, अमेरिका की तरफ से रूस, चीन और भारत पर बहुत सख्त पाबंदियां लगाने का प्रस्ताव है। इसका सबसे बड़ा हथियार है रूसी ऊर्जा खरीदने वाले किसी भी देश पर 500% टैरिफ लगाना, यानी शुल्क लगाना, ताकि रूस की वॉर इकोनॉमी को उसकी सबसे बड़ी कमाई के स्रोत से तोड़ा जा सके।
अगर यह बिल पास हो गया तो चीन और भारत जैसे देशों को भारी झटका लगेगा, जो मिलकर रूस की करीब 70% एनर्जी एक्सपोर्ट खरीदते हैं। अगर यह खरीद जारी रही तो अमेरिका उनके एक्सपोर्टेड चीजों पर जबरदस्त टैरिफ लगा सकता है। इससे अमेरिका का चीन और यूरोप जैसे देशों के साथ व्यापार बुरी तरह गड़बड़ा सकता है, जब तक उन देशों को यूक्रेन की मदद के चलते छूट ना मिले। अमेरिकी कंज्यूमर्स यानी अमेरिकी जो खरीदार हैं, उनके लिए कीमतें बहुत बढ़ सकती हैं, सप्लाई चेन में भारी रुकावट आ सकती है, और अगर चीन से व्यापार बंद होता है तो बेरोजगारी भी बहुत बढ़ सकती है, शायद मंदी जैसे हालात हो जाएं। खुद अमेरिका भी इस बिल का उल्लंघन कर सकता है, क्योंकि अब भी रूस से न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए एनरिच्ड यूरेनियम मांगता है। यह बिल दिखाने में तो रूस पर कमर तोड़ आर्थिक हमला है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे उल्टा असर भी हो सकता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। मगर भारत इस पर खामोश है। एक ऐसा बिल जिसका विरोध उन्हीं के देश में हो सकता है, भारत इस पर खामोश है। याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताया था। सबसे बड़ी बात, अब तक डोनाल्ड ट्रंप 15 बार बोल चुके हैं कि मैंने व्यापार का झुंझुना दिखाया और भारत और पाकिस्तान में युद्ध रुक गया। और दूसरी तरफ भारत यह दावा करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर कर कहा था कि आपका कोई योगदान नहीं था युद्ध रुकवाने में। सुनते हैं बंकर बस्टर बिल पर क्या कहते हैं अमेरिकी सेनेटर ग्रेहम, जिसका मकसद है चीन, रूस और भारत पर निशाना साधना और भारत पर 500% टैरिफ लगाना। सुना जाए। How does this affect Russia? I've got 84 co-sponsors for a Russian sanctions bill that is an economic bunker buster against China, India, and Russia for their brutal invasion, Russia's brutal invasion of Ukraine. I think that bill's going to pass. We're going to give President a waiver. It'll be a tool in his toolbox to bring Putin to the table. Is it time to vote on that bill? It's time to vote. Putin is getting worse, not better. Give the president a bunker buster tool economically to get Putin to the table. Putin is more aggressive, not less. It's time to change tactics when it comes to Putin. All right. भारत की खामोशी क्यों बनी हुई आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, जब आपकी विदेश नीति में नैतिक शक्ति ना हो, जब आप अपने फैसले सिर्फ अपनी कंजर्वेटिव यानी अपनी सक्रिय राजनीति के चलते करते रहें, अपनी छुटभैया राजनीति के तहत करते रहें, तो देश को इसका फायदा कहां होगा। अब भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है कि हम ईरान के पक्ष में खुलकर इसलिए नहीं खड़े होंगे क्योंकि ईरान एक शिया बाहुल देश है, एक मुस्लिम शिया देश है। जबकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब से ईरान में इस्लामिक सरकार आई है 1979 में, आप जानते हैं वहां पर इस्लामिक क्रांति हुई थी, तब से वहां की सरकार ने जब जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ, तब वहां की सरकार ने भारत का साथ दिया है। और इससे पहली वाली जो सरकार थी उसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया था। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सोनिया गांधी ने बाकायदा यह लेख लिखा है और इस लेख के अंदर वो 2 सवाल उठा रही हैं। पहला सवाल गजा वाले मुद्दे पर, यानी जहां पर इसराइल ने 60,000 लोगों को मार दिया, उस पर भारत की खामोशी, और दूसरा ईरान पर भारत की चुप्पी। सोनिया गांधी क्या कहती हैं ईरान पर, इस पर गौर किया जाए। सोनिया गांधी ने लिखा, मगर खामेनी या सुप्रीम लीडर वाला ईरान जो है वो हमेशा से भारत के साथ था। और दूसरी तरफ गजा पर भारत की खामोशी, इस पर भी सोनिया गांधी प्रहार करती हैं और इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि किस तरह से हमारी विदेश नीति पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। गौर किया जाए, गजा में तबाही और अब ईरान के खिलाफ बिना किसी उकसावे के बढ़ते हमले पर नई दिल्ली की चुप्पी हमारे नैतिक और कूटनीतिक सिद्धांतों से एक परेशान करने वाली दूरी को दिखाती है। यह सिर्फ हमारी आवाज खोने की बात नहीं है, बल्कि हमारे मूल्यों को छोड़ देने जैसा है। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। भारत को साफ तौर पर बोलना चाहिए, जिम्मेदारी से कदम उठाना चाहिए और पश्चिम एशिया में तनाव करने और बातचीत की वापसी के लिए हर संभव रास्ता अपनाना चाहिए। मगर भारत ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि जैसे ही ईरान पर हमला होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां से बात करते हैं और यह लंबे अरसे बाद ईरान पर भारत ने कुछ कहा था।
उनका यह बयान आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें उन्होंने कहा कि बातचीत का रास्ता जो है वो आगे का रास्ता है। मगर क्या भारत ने, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्राएल की एक तरफा कार्रवाई पर आलोचना की? अमेरिका ने जिस तरह से B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, अपनी संसद की अनदेखी करके, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी करके, क्या प्रधानमंत्री ने उस पर एक भी शब्द कहा? यह बताता है कि हमारी विदेश नीति में नैतिक ताकत की कितनी कमी है। हमारी विदेश नीति हर गुजरते दिन के साथ किस तरह से बिखरती जा रही है, क्योंकि हम हर मुद्दे को दो पैमानों से देख रहे हैं। पहला, कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु बनाया जाए, जिसमें हम पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। और दूसरा, हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करके देखना, हिंदू और मुस्लिम की निगाह से देखना। यही वजह है कि हम गजा पर भी खामोश रहते हैं और ईरान पर भी खामोश रहते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यहां पर फलस्तीन के यासिर अराफात आप इंदिरा गांधी के साथ देख रहे हैं। आप जानते हैं, जब इंदिरा गांधी के उनके बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी थी, तब यासिर अराफात फूट फूट कर रोए थे। उन्होंने कहा था कि मैंने अपने एक दोस्त को गंवा दिया। क्यों? क्योंकि भारत का पारंपरिक तौर पर यह रुख रहा है कि हम स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के पक्ष में हैं। इसीलिए जब भी गजा पर कोई भी अत्याचार हुआ, तब इंदिरा गांधी ने अपनी आवाज बुलंद की थी। इसीलिए जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी, तब यासिर अराफात की आंखों में आंसू थे। आज गजा में हमें कोई नहीं सुनता, ईरान में हमें कोई नहीं सुन रहा। उल्टा अफवाहें फैल रही हैं भारत के बारे में कि भारत ने अपने एयर बेसिस दिए ताकि ईरान पर हमला किया जा सके, जबकि यह खबर पूरी तरह से झूठी है। मगर यह अफवाहें क्यों फैल रही हैं? यह अफवाहें इसलिए फैल रही हैं क्योंकि हम पुख्ता तरीके से ईरान के साथ नहीं खड़े हैं। हम पुख्ता तरीके से ज्यादती के खिलाफ नहीं खड़े हैं, जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े हैं। और हर गुजरते दिन के साथ हमारी विदेश नीति बिखरती जा रही है। सबसे बड़ी बात, इस तस्वीर पर गौर कीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन तीनों साथ खड़े हैं। तीनों की तिकड़ी बन गई है। आपको अंदाजा है दोस्तों, ये कितनी खतरनाक खबर है। याद कीजिएगा, राहुल गांधी ने संसद में क्या कहा था। इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी यह है कि इसकी वजह से पाकिस्तान और चीन साथ आ गए। क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, 2014 से पहले चीन और पाकिस्तान कभी साथ नहीं आए थे। अब वो एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं और अब बांग्लादेश भी उनके साथ है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या हो गया पिछले 11 सालों में कि अब ये तीनों देश एक साथ आ गए? ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश चीन को निमंत्रण दे रहा है कि आप आइए, क्योंकि अगर आप हमारे देश में होंगे तो आप भारत पर दबाव बना सकते हैं। उनके 7 सिस्टर्स जो राज्य हैं, 7 बहनों का राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, उन पर दबाव बना सकते हैं। ऐसा आखिर क्यों बांग्लादेश कह रहा है? और ये तीनों एक साथ क्यों खड़े हुए हैं? यह विदेश नीति की नाकामी नहीं तो क्या है दोस्तों? ये सब तथ्यों के आधार पर मैं आपको बतला रहा हूं। और याद कीजिए, राहुल गांधी ने संसद में इसी तस्वीर के बारे में क्या चेतावनी दी थी, सुना जाए। 1 second, please. The single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. Today, do not be under any illusion. Do not underestimate the force that is standing in front of you. Do not underestimate the power that stands in front of us. Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together. And this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. तो चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ आ गए। अमेरिका लगातार हमारा अपमान करते रहता है और अब वो बंकर बस्टर बिल ला रहा है, जिससे वो भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर देना चाहता है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, ये व्यक्ति 17 बार भारत का अपमान कर चुका है, ये कहकर कि मैंने व्यापार का झुनझुना दिखाया और भारत और पाकिस्तान ने युद्ध रोक दिया।